सच और ईमानदारी का महत्व हर युग में रहा है। लेकिन क्या होता है जब एक गरीब आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है और उसे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका भी नहीं मिलता? क्या मेहनत और ईमानदारी उस कठिन समय में भी साथ देती है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो यह साबित करती है कि समय कभी न कभी सच का साथ जरूर देता है। यह कहानी है अनोखेलाल नाम के एक गरीब मोची और उसके बेटे श्याम की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और सच को विजयी बनाया। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अनोखेलाल नाम का एक मोची रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। अनोखेलाल की पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो चुका था और वह अपने इकलौते बेटे श्याम के साथ रहता था। अनोखेलाल गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और उसकी सोच बहुत ऊंची थी। अनोखेलाल हर दिन सुबह से शाम तक जूते चप्पल मरम्मत करता। वह जो भी थोड़ा बहुत कमा पाता, उसमें से आधा हिस्सा श्याम की पढ़ाई पर खर्च करता और बाकी से उनका गुजर बसर होता। श्याम पढ़ने में बहुत होशियार था और हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। अनोखेलाल का सपना था कि श्याम एक दिन बड़ा अधिकारी बने और पूरे गांव का नाम रोशन करे। लेकिन अनोखेलाल के इस सपने पर अक्सर गांव के लोग और खासकर ठाकुर जगदीश सिंह हंसी में उड़ाते। ठाकुर ने एक दिन अनोखेलाल को हंसते हुए कहा, अनोखेलाल, तू तो मोची है। तेरी औकात बस जूते सिलने की है। तेरा बेटा तो लोगों के चप्पलें सिलाने लायक है। गरीबों के बच्चे बड़े सपने नहीं देख सकते। तू उसे क्यों पढ़ा रहा है? अनोखेलाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैं बस मेहनत और सच्चाई पर विश्वास करता हूँ। वक्त खुद बताएगा कि कौन सही है। एक दिन ठाकुर के घर में बड़ी चोरी हो गई। उनके घर से सोने के गहने और नकद राशि गायब हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ठाकुर ने तुरंत पुलिस बुलाई और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। यह चोरी जरूर अनोखेलाल ने की है। वह गरीब है और उसके बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, ठाकुर ने आरोप लगाया। गांव वालों ने भी ठाकुर की बात पर भरोसा कर लिया। हाँ, अनोखेलाल ही चोर हो सकता है। गरीब आदमी कब तक ईमानदार बना रहेगा? एक व्यक्ति बोला। अनोखेलाल ने गांव के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ठाकुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और अनोखेलाल को जेल में डाल दिया गया। उसकी झोपड़ी और दुकान भी ठाकुर ने गिरवी रखवा ली। श्याम को अपने पिता पर पूरा विश्वास था। वह जानता था कि उसके पिता ने कोई चोरी नहीं की है। उसने निश्चय किया कि वह सच को सबके सामने लाएगा और अपने पिता पर चोरी का जो इल्जाम लगा है उसे साफ करेगा। हालांकि यह काम आसान नहीं था। श्याम के पास न पैसे थे, न कोई अनुभव। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के एक प्रसिद्ध वकील, गोपाल बाबू, से मदद मांगी। गोपाल बाबू ने पहले तो श्याम की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर उन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया। बेटा, सच को सामने लाने के लिए हमें सबूत चाहिए। क्या तुम तैयार हो? वकील ने पूछा। श्याम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। श्याम ने गांव के हर कोने में जाकर छानबीन शुरू की। उसने ठाकुर के पुराने नौकर रामू के बारे में पता लगाया, जो चोरी के दिन से गायब था। महीनों की मेहनत के बाद श्याम को खबर मिली कि रामू पास के शहर में मजदूरी कर रहा है। गोपाल बाबू ने रामू को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद ली। जब रामू को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, चोरी मैंने की थी।
ठाकुर साहब मुझ पर अक्सर गुस्सा करते थे और मुझे अपमानित करते थे। मैंने बदला लेने के लिए उनके गहने चुरा लिए और भाग गया। रामू ने पूरी सच्चाई उगल दी। अनोखेलाल को तुरंत जेल से रिहा कर दिया गया। गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जहां ठाकुर ने सबके सामने अनोखेलाल से माफी मांगी। अनोखेलाल, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं शर्मिंदा हूँ, ठाकुर ने सिर झुकाते हुए कहा। अनोखेलाल ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, मैंने पहले ही कहा था कि सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद सच का साथ देता है। अनोखेलाल ने ठाकुर को माफ कर दिया और श्याम ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। कुछ वर्षों बाद श्याम ने बड़ी परीक्षा पास की और सरकारी अधिकारी बन गया। उसने अपने पिता के सपने को पूरा किया और गांव में ईमानदारी और मेहनत का एक आदर्श स्थापित किया। सच्चाई और ईमानदारी भले ही शुरुआत में कठिन रास्ता लगे, लेकिन उनकी जीत हमेशा होती है। जो सही है, उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद उनके पक्ष में बोलता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।